हेलो दोस्तों, मैं शिव निर्मल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस। मैं आप सबको आज क्लास टेंथ मैथ का सेकंड चैप्टर लेके आया हूं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास टेंथ के बच्चों के लिए। या ये क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछे गए हैं और पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझने की कोशिश करेगा, जिससे क्या हो पेपर में आपको आसानी हो इन क्वेश्चनों को करने में। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। बहुपद में पढ़ना क्या क्या आपको है? बहुपद में आपको सबसे पहले पढ़ना ग्राफ के बारे में। ग्राफ क्या होता है आपको हमने अच्छे से क्लियर कर रखा है। बहुपद में पहला क्वेश्चन है, किसी बहुपद px के लिए क्या लिखा है? किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। जो आपको ये आकृतियां दिख रही हैं, इसमें दिया गया है, कह रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। अब शून्यक क्या होते हैं हम जानेंगे। शून्यक इस ग्राफ के माध्यम से हम जानेंगे। इसमें कह रहा है px के शून्य मतलब होता है जो x अक्ष पर कितनी बार काटता है। मतलब ये होता है x अक्ष पर ये जो ये लाइन दी गई है कितनी बार काट रहा है। नंबर एक, ये देखो यहाँ पे कट रहा है, दूसरा ये पॉइंट है, तीसरा ये है, चौथा ये है। मतलब कितने हो गए बच्चा? एक, दो, तीन, चार। कितने हो गए आपके? चार हो गए। कितने हो गए आपके? चार। ठीक है, सेकेंड वन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है एक्स अक्ष के शून्य निकालना है। इसमें क्या है? एक है। कुछ बच्चे कहेंगे इसमें एक ही है, पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये भी क्या है, एक्स अक्ष को काट रहा है। इसीलिए कितने हो गए? एक, दो, तीन। कितने बच्चे हैं? तीसरा ऑप्शन कौन? तीसरा ऑप्शन तीन सही है। क्या है भैया? तीसरा सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आप सब ये अच्छे से देख लीजिएगा, जो कि एक नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है बच्चा? एक नंबर का आता है। बहुविकल्पी में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को अब कर सकते हैं। अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री का मूल हो तो वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान ज्ञात करना है। आपको क्या निकालना बच्चा? वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान निकालना है, जो कि आपको सोल्यूशन इस प्रकार करना है। दिया है, पहले जान लेंगे क्या क्या दिया है। इसमें क्या दिया है? एफ एक्स बराबर क्या दिया है? एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री आपका गिवन में है। और निकालना क्या आपका है? वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा का मान आपको निकालना है। अब जो आपका एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स है प्लस का थ्री की तुलना तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। इससे आप तुलना कर लीजिएगा। तुलना कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा, गुणांक क्या है यहाँ पे? ए है। यहाँ पे कुछ नहीं तो हम एक मान लेते। क्या मान लेते बच्चा? हम एक मान लेते। तो ए बराबर आपका निकल के आया एक आया। क्या आया बच्चा? एक आ गया। और बी बराबर आप कितना है आपका? दो है, क्योंकि यहाँ बी है, यहाँ पे कितना आपका? दो। और सी बराबर आपका है तीन है। इतना आप अच्छे से समझ सकते हैं। और आगे देखते हैं, ये आपका क्या दिया है? आपका दिया है वन अपान अल्फा प्लस वन अपान बीटा। इसे हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बीटा एकम बीटा क्या होता है बच्चा? बीटा प्लस अल्फा को वन से जब करेंगे तो हम क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। और बटे में आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। क्या आ जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है, जैसे हमें पता है शून्यांकों का योग। क्या पता है? शून्यकों का योग होता है, योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। बी आप कितना बच्चा है? दो है। कितना है आपका?
2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, और ए कितना आपका है, 1 है, 1 रख दीजिए। ये आपका आ गया अल्फा प्लस बीटा। और दूसरा है क्या, शून्यकों का गुणनफल। क्या है, गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए होता है। क्या होता है, सी अपान ए। सी क्या है आपका, सी कितना आपका है, 3 है। कितना है, 3 है। और ए कितना आपका, 1 है। कितना है, 1 है। अब जहां पे ये दिया है अल्फा प्लस बीटा दिया है, वहां पर हम 2/1 रख देंगे। कितना रख देंगे हम, 2/1, 2 रख दिया जाए। 1 लिखें या ना लिखें कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ 3/1 कितना है, 2/1 कर ही दे रहे हैं, 2/1 बटे। दूसरा क्या, अल्फा इंटू बीटा कितना बच्चा है, 3/1 है। कितना है, 3/1 है। कितना है, 3/1 है। अब हम जानते हैं दूर दूर का होता है और पास पास का गुणा होता है। 2 एक कम 2, 3 एक कम 3। ये आपको क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया। क्या आ गया बच्चा, आंसर आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 4, तो पी एक्स का एक शून्य को होगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आइए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चा, जो कि गिवन में आपका दिया, क्या दिया है, पी एक्स बराबर क्या दिया आपका, एक्स स्क्वायर है माइनस का 3x है माइनस का 4 है। इसे हम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, हम यहाँ मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, एक। क्या मान लेते हैं यहाँ पर, एक को हम इससे क्या करेंगे बच्चा, पहले मल्टीपल करेंगे। क्या क्या बच्चा, मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 का ऐसा खंड करना है, ऐसा 2 भागों में तोड़ना है कि घटाने पे, ये निशान माइनस का है तो घटाने पे 3 लाना, जो दिया रहा है वो लाना है। यहाँ प्लस का तो जोड़ के लाना है। क्या लाना है, प्लस करके लाना है। 4 के ऐसे हम 2 खंड करेंगे जिनका जोड़ कितना आना चाहिए बच्चा, घटाना, घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, घटाने पे 3 और गुणा करने पे 4। 4 और 1 क्या है बच्चा, 4 और 1 मीन्स 4 को हम जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चा, 4 होगा। और 4 से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो आपका आएगा 3। जहां पे आपका 3 दिया है वहां पे हम 4 माइनस 1 कर सकते हैं। 1 एक्स स्क्वायर, जहां पे 3 है वहां पे हम 4 माइनस का 1 कर देंगे। और बगल में साइड में x है तो x में इंटू कर देंगे माइनस का 4। इतना अच्छे से आया कि नहीं आया, यदि अच्छे से आगे आगे देखते हैं। आगे है एक्स स्क्वायर माइनस का मल्टीपल करते हैं, एक्स को हम 4 से गुणा करते हैं, 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1x हो जाएगा माइनस का 4। अब आगे देखते हैं। देन इसमें कुछ कॉमन है, x दोनों में है, इसमें डबल x, इसमें सिंगल x है, इसीलिए क्या एक x बाहर आ जाएगा, बचे कितना, x बच जाएगा माइनस का 4। आसानी से हम कर लेंगे। इसमें कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन है, 1 इसमें है और गुणा भी हमें पता होता है 1 होता है। इस तरीके से 1 निकाल लेंगे आराम से, बचेगा क्या, x माइनस का 4। जब ये दोनों ब्रैकेट, क्या, जब ये दोनों ब्रैकेट में जो संख्याएं दी रहती हैं बराबर आ जाए, मीन्स होता है आप सही जा रहे हैं, x माइनस का 4 हो जाएगा। और जो बाहर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, उनको हम 1 में पैक कर लेंगे। ये आ गया आपका, इतना आ गया है। आगे देखते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, हमें पता है, हम जानते हैं पी एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है आपका, 0 है होता है। तो पी एक्स की जो वैल्यू आई है इसे हम यहाँ पुट कर देते हैं बच्चा, x माइनस का 4 और x प्लस का 1 बराबर का 0। एक बार इसके हम 0 दिखा दे रहे हैं, एक बार इसके 0 दिखा दे रहे हैं। x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, आपका 0 हो जाएगा। और अब आगे देखते हैं, जब ये माइनस का 4 है बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस का 4 हो जाएगा आपका। और x प्लस 1 जब आपका इधर है 0 हो जाएगा। जब एक ही प्लस का है उस तरफ कहा जाएगा बच्चा, बराबर के उस पार आपका माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें पता है हम माइनस वाली जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें
नहीं लेते हैं, और जो प्लस में है ये क्या आपका शून्यक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि क्या हो पेपर में आप आसानी से इस तरीके क्वेश्चन कर सकें। और ये 1 में भी आ सकता है और 2 नंबर में भी आ सकता है, अच्छे से आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 के मूलों का योग होगा। क्या होगा बच्चा, मूलों का योग क्या होगा। आप आसानी से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे बच्चा, आपका दिया है, क्या दिया है, दिया है पी एक्स बराबर क्या, पी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। सबसे पहले हम लिखेंगे बच्चा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से प्लस सी से करने पर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणा कितना बच्चा आपका 1 है, कितना है 1, यहाँ पे कितना ए है, तो ए बराबर आप कितना आ जाएगा बच्चा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1, और बी बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ पे बी प्लस का है, यहाँ पे क्या माइनस का 4 है, और सी बराबर कितना बच्चा आपका 1 है, कितना है 1 है, 1 है। आगे देखते हैं, कह रहा है मूलों का योग। हमें पता है मूलों का योग, क्या मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है, माइनस बी अपान ए होता है। बी आप कितना है माइनस का 4 है, कितना है माइनस का 4 है, ये फार्मूले का माइनस है, और ये जो वैल्यू दी है उसका माइनस है, और नीचे क्या आपका एक गिवन में दिया है, एक लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4 हो जाएगा। ये भी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन आपका बन सकता है बहुविकल्पी में, आप लोग अच्छे से इसे भी क्लियर कर सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 6 के शून्यकों का गुणनफल आप कितना दिया बच्चा आपका 4 दिया हो, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बच्चा, यदि आपका ये आपका समीकरण दिया है, कह रहा है इसके शून्यकों का गुणनफल आप कितना दिया बच्चा 4 दिया हो, तो कह रहा है ए का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चा हम सोल्यूशन में जो दिया रहता है, क्या दिया रहा है भैया, शून्यकों का गुणन फल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चा आपका 4 दिया है। और आगे देखते हैं, कह रहा ए का मान निकालिए। क्या कह रहा है, ए का मान निकालिए। अब आगे देखते बच्चा, सबसे पहले हम करेंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6x है माइनस का 6 है की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का प्लस का सी बराबर सी से करने पर, जिसमें से ए आपका कितना बच्चा ए बराबर ए है, बी बराबर आपका दिया है माइनस का 6 दिया है, सी बराबर आपका कितना दिया बच्चा माइनस का 6 दिया है। ये वैल्यू आपकी प्राप्त हो गई है। अब हमें पता है शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी अपान ए होता है। क्या होता है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका दिया है 4, आप यहाँ पे क्या पुट कर देंगे बच्चा 4 रख देंगे हम, बराबर सी कितना आपका है, सी आपका दिया माइनस का 6 दिया है, और कह रहा है ए कितना दिया आपका ए ही दिया है। आगे देखिए ए आप कितना आ जाएगा, इधर ए आ जाएगा, नीचे एक कर देते हैं, तो ए आपका 4 ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा 4 ए हो जाएगा, बटे का बराबर का माइनस का 6 हो जाएगा। आगे जब हमें पता है ये गुणा में है, उस पार का हो जाएगा बच्चा
भाग में जाएगा 6/4। अब हमें पता है कटेगा नहीं, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। आपका ए का मान निकल के आ गया -3/2। आपका ये ए का मान आसानी से आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन है बहुपद। क्या कह रहा है? बहुपद x² माइनस का 1/6 x माइनस का 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। जो कि पेपर के लिए, क्या बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 4 या फिर 6 नंबर में पूछे जाते हैं, इसलिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। आप इसे अच्छे से ध्यान से देखिएगा, जिससे क्या हो आपको बोर्ड पेपर में दिक्कत ना आए और आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। आइए देखते हैं सॉल्यूशन। दिया है पी एक्स बराबर कितना दिया बच्चा आपका? x² दिया माइनस का 1/6 x माइनस का 2। इस समीकरण को हम इस तरीके से आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है 1/ कितना बच्चा आपका 6 दिया है। इसे थोड़ा सा हम आसान बना लेंगे बच्चा। क्या करेंगे बच्चा? हम इसमें हम क्या कर दें, यहाँ 6 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 1 है। इसमें हम क्या कर दें, एक इसमें हम 6 से अंश और हर में गुणा कर देते हैं। इधर भी हम 6 से ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चा आपका 6x² हो जाएगा माइनस का 1x हो जाएगा माइनस का 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका। और ये हो जाए 6 कम 6, और ये 6 है ही है, और इसमें क्या है 6 हो जाएगा। इतना आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें देखिएगा 6 6 हर सबके सेम है, इसीलिए क्या करते हैं बच्चा हम एक बार लिखते। क्या लिखते बच्चा? हम एक बार लिख लेते हैं, और ऊपर वाले हम आपस में जोड़ना है तो जोड़ देते हैं, घटाना है तो हम घटा देते हैं। 1x माइनस का 12। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। आगे थोड़ा सा और आसान करने के लिए हम ये कर दे रहे हैं बच्चा 1/6 इस फॉर्म में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चा 6x² माइनस का x हो जाएगा माइनस का 12। इस तरीके से कर लिया गया। अब ये समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इन दोनों का आप क्या करोगे, पहले मल्टीपल करोगे। क्या करोगे बच्चा? इन दोनों को हम आपस में पहले मल्टीपल करते हैं। क्या होता है 12×6 72। अब 72 का ऐसा खंड करना, ऐसे दो भाग में तोड़ने हैं जिनका माइनस करने पर क्या आ जाए बच्चा? 1 आ जाए। क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो हम इसे तोड़ते हैं 9 और 8 के फॉर्म में। क्या? 9 और 8 के फॉर्म में, क्योंकि देख 9 को जब हम 8 से गुणा करते तो होता आपका 72, और जब हम 9 से माइनस का 8 करेंगे तो हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। यही तो बोले हैं भैया कि माइनस करने पे क्या आ जाए बच्चा? यहाँ पे 1 आ जाए, और गुणा करने पे क्या आ जाए 12×72, जो कि आपका अच्छे से आ रहा है। आगे यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं। 1/6 दिया है और 6x² आपका दिया। जहां पे 1 आपका है वहां पर आप 9 माइनस का 8 कर सकते हैं। 9 माइनस का 8, क्योंकि वही बात होगा। 9 में से जब हम 8 घटाएंगे कितना आएगा बच्चा? 1 ही आएगा, और गुणा में x है तो हम x लिख देंगे। माइनस के 12 लिखा है तो हम 12 को हम 12 लिख देंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। इस ब्रैकेट को हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। आगे 1/6 6x² हो जाएगा माइनस का 9x माइनस प्लस माइनस का 9, और जब हम x से करेंगे गुणा क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और माइनस माइनस अगला देखते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 8x हो जाएगा। इस तरीके से हम आसानी से सॉल्व करते रहेंगे बच्चा। आगे क्या कह रहा है 1/6। इसमें कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल कॉमन है। 3 इसमें है 3 इसमें है, 3 दूनी 6। x इसमें है x इसमें है, निकाल लिया जाए। कितना बच जाएगा? 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा, और x बच जाएगा माइनस। इसमें से हम x निकाल रखे पहले से, इसमें एक ही था। 3 3 9 आपका 3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा आपका? 3। इतना अच्छे से आया समझ में आपको? आगे देखते बच्चा प्लस का 12 है और यहाँ पे 8 है। अब ये बताइए 8
इसमें कुछ कॉमन इन दोनों में है, बिल्कुल कॉमन है। इसके अंदर 4 है, इसके भी अंदर 4, क्योंकि 4 के टेबल में क्या आता है, 8 भी आता है और 12 भी आता है। 4 कॉमन ले लेते बच्चा, बचे कितना, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा और x बच जाएगा। माइनस का 4 दें 12, यहाँ 3 बच जाएगा। आसानी से इस तरीके से आप कर सकते हैं। जब हम 4 का मल्टीपल करेंगे इनके अंदर तो आपको जो वैल्यू दी है प्राप्त हो जाएंगे। 4 दूनी 8x, 4 तेई 12। क्लियर है ये नहीं क्लियर पॉइंट? अब देखेंगे आगे। आगे ये और ये आपका ब्रैकेट क्या है, सेम है, इसलिए क्या करते हैं बच्चे, हम कॉमन लेते हैं 1/6। ब्रैकेट में क्या है 3, 2x है माइनस का 3 है, और जो पड़ोस में घूम रहे हैं, ब्रैकेट बाहर घूम रहे हैं, इनको हम एक में पैक कर देंगे, प्लस का 4। इस तरीके से आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। आगे आगे देखते हैं, इसे हम मिटा ही दे रहे हैं। आगे है, कह रहा है हम जानते हैं भैया पी एक्स बराबर होता है 0। क्या होता है आपका, 0 होता है। जो हमने ये पी एक्स की वैल्यू निकाली है, प्राप्त की है, उसे यहाँ हम पुट कर देंगे बच्चा। कितना पी एक्स दिया आपका, 1/6 दिया है, और क्या दिया आपका 2x माइनस का 3 दिया है, और 3x प्लस का 4 दिया, बराबर का आपका 0 दिया। क्या दिया है, 0 दिया है। और अब देखते हैं, ये 6 भाग में है, क्या है बच्चा, भाग में, डिवाइड में है। बराबर के उस पार जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल में चला जाएगा। 2x माइनस का 3x प्लस का 4 एक ब्रैकेट में है, बराबर को जब हम 6 को हम 0 से गुणा करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा बच्चा, 0 ही प्राप्त होगा। अब आगे 2x माइनस 3 का 0 दिखा देंगे, एक बार इसको दिखा रहे हैं 0, एक बार इसे दिखाई दे रहे हैं 0। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। 2x बराबर का, ये माइनस का है, बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का चला गया, क्या हो गया बच्चा, प्लस हो गया। क्या हो गया, प्लस। पर बट हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि लिखते नहीं, प्लस की वैल्यू को हम दिखाते नहीं है। और 2 इसका क्या है बच्चा, गुणा में है। क्या है, 2 क्या है, x के गुणे में है। इधर क्या है हमारे बच्चा, डिवाइड में हो जाए। क्या हो गया बच्चा, भाग में 2। ये आपका x की वैल्यू आसानी से निकल आई। इधर भी इसी तरीके से कर लेंगे। 3x है बराबर, ये 4 प्लस को क्या है बच्चा, माइनस का 4। x के गुणे में 3 है, इधर क्या है बच्चा, डिवाइड में आ जाएगी। ये आपकी वैल्यू निकल के आ गई, x ये निकल के आए। ये आप क्या है, शून्यक है। क्या है ये, शून्यक है। इसे मान लेते हैं, ये क्या है, अल्फा है। क्या है, अल्फा x मान लिया। कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका 3/2 आ गया। ये क्या आपका है, बीटा मान लेते। क्या मान लेते बच्चा, हम बीटा मान लेते। क्या मान लेते हैं, बीटा है। इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। तो लिख लीजिएगा, गुणांकों, लिख लेंगे हम इसे, गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध। संबंध ज्ञात करने के लिए हमने बताया था कि शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का गुणनफल करना है। जिसमें से पहला क्या करेंगे बच्चे, हम शून्यकों का योग बराबर होता है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। -b/a/c प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे बच्चा, जो आपका ये समीकरण दिया, क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया। क्या दिया गया है, समीकरण दिया गया है, उसकी तुलना कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बच्चा, हम x² माइनस का 1/6x है माइनस का 2 की तुलना की
तुलना ए एक्स स्क्वायर माइनस का 6 माइनस का प्लस का बी एक्स प्लस का सी से करने पर इसमें ए का गुणांक कितना बच्चा है? एक है। कितना है? एक है। कितना है? एक है। बी कितना आपका है? माइनस का 1/6 है। सी कितना आपका? माइनस का 2 निकल के आ गया। आगे देखते हैं शून्यकों का योग कितना बच्चा? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है b/a होता है। अल्फा अब कितना दिया आपका है? 3/2। क्या दिया? 3/2। बीटा आप कितना दिया? माइनस का 4/3 दिया है। और बी कितना आपका दिया? आपका बी आपका दिया है माइनस का 1/6 दिया है। ए कितना दिया आपका है? 1 दिया है। आगे देखिएगा 3 को हम जब 3 से मल्टीपल करके कितना आ जाएगा? 3 3 9 माइनस प्लस माइनस का 4 दूनी 8 हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा बच्चा। बराबर का नीचे 1 मान लेते हैं, दूर दूर का और पास पास कर लेते गुणा। कितना कितना हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। जब हम 9 माह से 8 जाए कितना बचेगा बच्चा? कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा और 6 बच जाएगा। और आगे इधर देख लीजिएगा माइनस का ये फार्मूले में क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस का। ये देखिएगा LHS बराबर क्या आ गया बच्चा? RHS प्रूव्ड हो गया। एक बार गुणांकों और शून्यकों के बीच में संबंध फिर से हम दिखाई दे रहे हैं। गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध कह रहा है। पहले जानेंगे इस शून्य का है क्या? शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a होता है। क्या होता है? माइनस b/a होता है। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a होता है। जिसमें हम अल्फा बीटा तो प्राप्त कर ही चुके हैं। बीटा ए बी सी किस तरीके निकालेंगे बच्चा? एक्स स्क्वायर माइनस का 1/6 एक्स माइनस का 2 की तुलना हम ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी से करने पर ए बराबर आपका 1 आ गया बच्चा, बी बराबर 1/6 आ गया और सी बराबर कितना है? माइनस का 2 आ गया है। जिसमें से क्या कह रहा है? शून्यकों का योग के लेकर लगा बच्चा अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b/a होता है। क्या होता है? माइनस b/a होता है। अल्फा आपका कितना दिया बच्चा? आपका दिया है 3/2 दिया, हमने रख दिया है। बीटा कितना दिया? माइनस का 4/3 जो कि हमने पुट कर दिया गया। और b का मान हमने कितना रखा बच्चा? माइनस का 1/6 होता है, ये लिखा है। और ये फार्मूले का माइनस क्या है? फार्मूले का माइनस है। ये क्या है? जो दिया है उसका माइनस है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा। और दूर दूर के करते हैं गुणा और पास पास का हम गुणा कर लेते हैं। इधर भी इसी तरीके से मल्टीपल 3 तरीका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 माह से जब हम 8 घटा कितना बच जाएगा बच्चा? 1 बच जाएगा। बट्टी में 6 है। और ये दोनों जब RHS LHS क्या हो जाएंगे बच्चा? आपस में बराबर हो जाएंगे। आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या निकालेंगे? शून्यकों का गुणनफल। क्या निकालेंगे बच्चा? हम शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा अपन क्या होता है? c/a होता है। क्या होता है? c/a होता है। अल्फा क्या आपका निकल के बच्चा आया था? 3/2 इंटू बीटा कितना आया था? माइनस का 4/3 आया था। c कितना आपका है? c आपका कितना दिया बच्चा? आपका माइनस का 2 दिया। क्या दिया बच्चा? माइनस का 2 दिया। a कितना दिया आपका? 1 दिया। कितना दिया है? 1। अब इन दोनों को हम सामने सामने गुणा करते हैं। पता है गुणा में क्या होता है? सामने सामने का गुणा होता है। 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 निकल कितना आ गया बच्चा? माइनस 2/2 बराबर क्या आ गया बच्चा? माइनस का 2 आ गया। इसमें भी बराबर दिख गया। LHS बराबर क्या होता है? RHS होता है। क्या होता है? RHS। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरीके क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं और ये क्वेश्चन क्या है? बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर करिएगा।
अगला क्वेश्चन इसी तरीके से हम करवाए दे रहे हैं, जिससे क्या हो आपको जो प्रॉब्लम हो उससे आपको क्लियर हो सके और आप इस क्वेश्चन को आसानी से बोर्ड पेपर में कर सके और 4 से 6 नंबर प्राप्त कर सके आसानी से। अगला क्वेश्चन है निम्न द्विघात, क्या कह रहा है बच्चा, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सेम क्वेश्चन 6 के जैसा है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं और आप इस तरीके के क्वेश्चन के कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, जिससे क्या हो कोई प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन है आपका, इसे मान लेते, क्या मान लेते बच्चा, माना पी एक्स बराबर कितना दिया बच्चा, 4s² माइनस का 4s है प्लस का 1 है। अब ये जो आपका समीकरण दिया गया है, बहुपद दिया गया है, इसे हम आसानी से पहले जैसे करेंगे, 4 को हम 1 से पहले मल्टीपल करेंगे, 4 एकम 4, 4 हो गया बच्चा। 4 के ऐसे दो खंड बनाने हैं जिनका प्लस करने पे कितना आ जाए बच्चा, 4 आना चाहिए और घटाने पे क्या प्लस करने, यहाँ क्या दिया है, प्लस करने पर 4 लाना है, गुणा करने पर 4 आना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 2 और 2 कर दे, क्या करते हैं बच्चा, हम 2, जब हम 2 गुणे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा आपका, 4 आएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। और जब हम 2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 4, मीन्स 2 को जब हम 2 से गुणा करते 4 आ गया और 2 2 जोड़ते भी तो क्या होता है बच्चा, 4 आता है। 4s² जहां पे 4 है वहां 2 प्लस 2 कर देंगे और पड़ोस में s है तो लिख देंगे बच्चा प्लस का 1। आगे देखते हैं, 4s² माइनस का 2s, क्या हो जाएगा बच्चा, माइनस का 2s माइनस प्लस माइनस का 2s प्लस का 1 हो जाएगा आपका। आगे 2 2 क्या करते हैं बच्चा, हम पेयर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं, जिसमें कुछ कॉमन है, हाँ बिल्कुल कॉमन, 2 इसमें है 2 इसमें निकाल लेते हैं, एस है निकाल लीजिएगा। बचे कितना बच्चा आपका, बची बच जाएगा आपका 2, यहाँ क्योंकि 2 निकाले हैं तो 2s बच जाएगा माइनस का, यहाँ पे 2s पूरा कॉमन निकल गया, क्या बचा बच्चा, 1 बचा है। इसमें कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, यहाँ 1 है, यहाँ भी भैया क्या गुणा में 1 रहता है, क्या रहता है, 1 कॉमन रहता है, माइनस का 1 हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 2s माइनस कॉमन ले चुके हैं तो क्या प्लस के अंदर क्या होता है बच्चा, 1 प्लस के अंदर होता है 2 माइनस होते, क्या होते हैं बच्चा, 2 माइनस, 1 माइनस हमने बाहर ले लिया है तो कितना बचा, माइनस का 1 बच जाएगा। अब आगे ये दोनों क्या है बच्चा, बराबर हैं, मतलब सेम है, तो क्या करते हैं बच्चे, इन्हें हम कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं और जो भैया बाहर घूम रहे हैं उन्हें हम एक ब्रैकेट में लिखते हैं। आगे हम जानते हैं पी एक्स बराबर क्या होता है, 0 होता है। पी एक्स का वैल्यू कितना दिया बच्चा, 2s माइनस का 1 और 2s माइनस का 1 बराबर कितना दिया बच्चा, 0 दिया है। एक बार इसके 0 दिखा दे रहे, एक बार इसके हम 0 दिखा देंगे, तो 2s माइनस का 1 बराबर होता है 0 होता है। ये माइनस का 1 है, उस पार का है बच्चा प्लस में चला जाएगा, कितने जाएगा, प्लस का चला जाएगा। और ये गुणा में है, इधर का है बच्चा भाग में आएगा, 1/2 आएगा, कितना आएगा, 1/2 आएगा। इधर भी इस तरीके का लिखते हैं, 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s होता है 1 हो जाएगा, s बराबर होगा 1/2। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आगे देखते हैं, ये आपका s जिसे मानते अल्फा बराबर s क्या होता है, 1/2 होता है। बीटा बराबर s क्या होता है, अल्फा अपान 1/2 होता है। अल्फा का मान क्या आएगा बच्चा, ये 1/2 और बीटा का मान क्या 1/2 होता है। आगे क्या करना, क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, जो कि क्या है आपके, ये शून्यक है, क्या दिए हुए हैं, ये आपके शून्यक हैं, क्या है ये आपके शून्यक दिए हुए हैं। अब क्या करते हैं सत्यता की जांच, क्या करेंगे हम, सत्यता की जांच, जो कि एकदम आसान तरीके से हम करेंगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सबसे पहले हम ये जो समीकरण दिया गया है उसकी हम तुलना क्या करेंगे बच्चा, तुलना कराते, क्या कराते हैं, तुलना करेंगे। क्या लिखा है, 4s² माइनस का 4 4s है प्लस का 1 की
तुलना, क्या की तुलना ax² प्लस bx प्लस का c से करने पर इतना कर लीजिएगा, जिसमें से क्या a आपको कितना दिया है 4 दिया, क्या दिया है 4 दिया है, b आपको क्या दिया बच्चा माइनस का 4 दिया, क्या दिया माइनस का 4, c आपका दिया है प्लस का 1। आगे देखते हैं, कह रहा है आगे हम जानते हैं शून्यकों का योग, क्या कह रहा है शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है बी अपान ए, माइनस का बी अपान क्या होता है ए होता है। अल्फा आपका दिया है आपका 1/2 दिया है, बीटा भी क्या दिया 1/2 दिया है, माइनस बी का वैल्यू कितना दिया बच्चा माइनस का 4 दिया है। ये फार्मूले का माइनस, ये जो दिया वैल्यू का माइनस है, और बट्टे में क्या आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जब हमें पता है दो दो सेम उधार आपके समान होते तो हम एक बार लिखते हैं, ऊपर वाले को क्या करते हैं बच्चा जोड़ते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा प्लस का 4/4, 4 से 4 कट गया, एक कितना है बच्चा 2/2 बराबर का 1, 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/1 बराबर का 1। मीन्स क्या है सत्यता की जांच हो गई, क्योंकि ये एक और एक क्या आपस में बराबर है, इसलिए क्या है ये सत्य है, बराबर ना होते तो क्या होता है ये गलत होते हैं। आगे क्या कह रहा है बच्चा, आगे कह रहा है शून्यकों का गुणनफल, क्या करेंगे बच्चा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है आपका शून्यकों का गुणनफल होता है आपका शून्यकों का गुणनफल होता है c अपान ए होता है, क्या होता है c अपान ए होता है, अल्फा इंटू बीटा अपान c अपान ए होता है। अल्फा कितना बच्चा आपका 1/2 है, कितना है 1/2 इंटू बीटा कितना आपका 1/2, इसका भी मान दिया है, c कितना आपका दिया है c आपका 1 दिया, कितना दिया बच्चा 1, और a कितना दिया आपका 4 दिया। आसानी से इस तरीके से हम रख देंगे वैल्यू को, और आपस में क्या करते हैं बच्चा 1 का 1 से मल्टीपल कर देंगे, और 2 का 2 से 1 कम 1, 2 दूना 4, 1/4। इसमें भी क्या हो गया बच्चा LHS क्या आ गया RHS के बराबर आ गया, क्या हो गया बच्चा बराबर। इस तरीके से हम सत्यता की जांच आसानी से कर सकते हैं, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आए बहुपद में। आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो बोर्ड में आप इन क्वेश्चनों को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए हों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।